बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद वकास। नाजरीन कराम, वो कहते हैं ना कि अहले इल्म की नजर में मोहतरम होता नहीं मर्द जब तक साहिबे सैफो कलम होता नहीं। यानी मर्द के पास दो चीजें होनी चाहिए, या तो फिर उसके पास सवाड होनी चाहिए यानी कि तलवार होनी चाहिए, या फिर कलम होनी चाहिए। जब से इस निजाम ने इमरान खान साहब कैदी नंबर 804 को कागज और कलम की सहूलत दी है और उन्होंने दो खतूत अब तक लिखे हैं। पहला खतूत जो कौम के नाम लिखा है और इमरान खान की आवाज जहां जहां तक पहुंची है वहां तक सारी की सारी कौम उठ खड़ी हुई है। और दूसरा मुतवस्सित जो खत है, अब उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदरयाल साहब को लिखा है, जिसके अंदर उन्होंने निजाम इंसाफ की जड़ें हिलाकर रख दी हैं। पूरे का पूरा निजाम जो है, अदल जो है, उसको एक यूं समझ लें कि उसके अंदर एक जलजला सा आ गया है, क्योंकि इमरान खान अब की बार चीफ जस्टिस उमर अता बंदरयाल साहब का जो किरदार रहा है, इमरान खान को निकाले जाने से लेकर अब तक उन पर कैदी नंबर 804 का टैग लगाने तक जो उमर अता बंदरयाल साहब का किरदार था, सारे का सारा इमरान खान ने इसके अंदर बयान किया है। इस पर भी तफसील से बात करेंगे। इसके बाद की जो ब्रेकिंग स्टोरी है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बतौर वजीर खारजा 1 खरब और 30 अरब रुपए की जो उनकी चोरी थी वो पकड़ी गई है और अब उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है और वो 9 दिन के अंदर आईनी तौर पर जो इंतखाबात होने वाले हैं वो अलापने की बजाय बिलावल भुट्टो साहब भी खामोश हो गए और जरदारी साहब भी जो है वो फरारी की सवारी कर चुके हैं, मुल्क छोड़कर जा चुके हैं। इस पर भी तफसील से बात करेंगे, मगर सबसे पहले मेरी हमेशा की तरह वही दरख्वास्त कि इमरान रियाज खान के लिए आवाज उठाएं। वो शख्स जो हमारी आवाज था, आज हमारा फर्ज बनता है कि हम उस शख्स की आवाज बने। अब आते हैं नाज़रीन कराम अपनी खबरों की तरफ कि इमरान खान साहब के खत की तरफ। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज भी बड़ी काबिल गौर है कि कभी भी आपने इस बात पर गौर किया है कि जो इमरान रियाज शरीफ के साथ, मोहित पीरज़ादा के साथ, साबिर शाकर के साथ या फिर वजाहत सईद खान हो, उनके साथ जो कुछ हो रहा है ये क्यों हो रहा है, असल वजह क्या है? इसके पीछे एक ही सबसे बड़ी वजह है, एक ही लॉजिक है, और वो ये है कि वो ये कहते हैं कि आप तस्लीम करो कि चीफ इज आर्मी एंड आर्मी चीफ, लेकिन वो इस सिस्टम को कबूल करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। वो उनकी हाँ में हाँ मिलाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे और उनका यह कहना था कि आपकी आर्मी के अंदर ये डिसिप्लिन होगा, लेकिन हम रियासत पाकिस्तान के लिए जो है वो काम करेंगे, हम पाकिस्तान की फलाह बहबूद के लिए काम करेंगे, हम इस फार्मूले को कबूल नहीं करेंगे, हम पर कोई पाबंदी नहीं है। अब नाज़रीन कराम साहब के खत की तरफ के जो उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लिखा है, वो ये कहते हैं कि कैदी नंबर 804 अटक जेल से अब आपसे मुखातब है। इमरान खान ये कहते हैं कि जिसके लिए आपकी अदालत निजाम ने पहले दिन से ही आज तक की सहूलतकारी की है, चीफ जस्टिस साहब हम आपके हाथों पामाल होने। शायद पे यह बात आपको समझ आए, लेकिन हमें कहा गया है कि हमें आयन से मुतबिर और ताकतवर कोई नहीं होती। हमारे पास इस निजाम में वाहिद ऑप्शन था कि जैसे भी सिचुएशन, जैसे भी इंसाफ के दरवाजे हम पर हो जाएं, हमने जब जब आपका दर खटखटाया है तो आपको वहां से हमने गायब ही पाया है। एक बार नहीं कई बार चीफ साहब और मेरी खैरियत भी पूछते रहे, हालांकि मेरी खैरियत से आप बाखबर थे, हाँ, और इस सूरत हाल से आप वाकिफ भी थे। इसके बाद इमरान खान ये कहते हैं कि इसके रास्ते में आने वाली हर रुकावट को आप इसके आर्टिकल 190 के तेल से तय कर सकते थे और हम देखते रहे जैसे कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। आप मेरे लिए खुसूसी दर्द महसूस करते थे, उसके लिए तफील मुझ पर 200 के करीब FIR जो है वो कट चुकी हैं और आपके इदारे किसी और जुर्म को भी सूंघ रहे हैं कि कहीं कोई और सुराग मिल जाए तो इमरान खान पर एक और मुकदमा बनाया जाए। और वो ये कहते हैं कि आपका निजाम इंसाफ में सियासी कैदी को कैसे ट्रीट करते हैं ये सारी दुनिया देख रही है और आपका तराजू कैसे झुकता है और कैसे बुलंद होता है, ये भी एक पूरा का पूरा जो एक सितम है वो हो रहा है। ये सब आज मेरे ऊपर हो रहा है और कल ये पूरी दुनिया के ऊपर होगा। चीफ साहब, आपको पाकिस्तान की अदलिया की तरक्की के लिए हमेशा यह चीज याद रखनी चाहिए, इसलिए कि आपके दौर में शायरी महफूज ना रहे और ना ही उनकी इज्जतें महफूज रही और ना ही उनकी राय का एहतराम किया गया और ना ही उनके अपने फैसलों का एहतराम किया गया और ना ही आपने उनका कोई भी किसी भी एक कॉमन शख्स का एहतराम किया। इसी तरह पर आपकी जो ये अमल है, तर्ज अमल है, इससे आपका जो मनसब है उसकी भी साथ जाएंगी, बरम खत्म होता रहेगा। मुझे खुशी है कि मेरी गिरफ्तारी के बाद मुझ पर सिर्फ एक पर्चा कटा है
और आपके होते हुए मुझ पर 190 पर्चे काट दिए गए हैं। यानी ये एक अनएक्सपेक्टेड थिंग है जो कि इमरान खान ने लिखी हुई है। आपको ये क्रेडिट हासिल है कि तोशा खाना का दुनिया का शर्मनाक तरीन ट्रायल आपके दौर में हुआ और सियासी इंतकाम की बदतरीन सरगर्मियों में से तोशा खाना केस निजाम इंसाफ के चेहरे पर बदनुमा दाग है, जिसे साफ करने की बजाय और शर्मनाक बनाया जा रहा है। एक गलती को छुपाने के लिए तमाम अजीबोगरीब गलतियां की जाती हैं। तमाम मुल्क जो है मुमकिन जो गलतियां करते हैं आपके दायरे या तमाम मुल्क के अंदर जो मुमकिन गलतियां हैं उसके अंदर आपके दायरे का जो बहुत जबरदस्त हाथ है, आपके दायरे के लोग शामिल हैं। आपके दौर पाकिस्तान की अदालती तारीख में एक और बयान सफे के ऊपर लिखा जाएगा कि आपके होते हुए एक मकबूल तरीन पार्टी के सरबराह को गैर माकूल और इंतजामी सियासी मुकदमात का सामना करना पड़ा और एक सियासी इंतकाम लेने के लिए इतने सारे झूठे मुकदमात एक सच्चे लीडर के ऊपर, एक सच्चे शख्स के ऊपर एक के बाद एक डाले जाते रहे।